आज मैं आपके सामने फिजिक्स का ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स लेकर आई हूँ। और ये जो न्यूमेरिकल्स है ये आपको क्लास 12th की सीबीएसई की फिजिक्स की एनसीईआरटी बुक में चैप्टर का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसी से रिलेटेड ये जो है क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए डायग्राम दिया रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर्स। हमें यहाँ पर करंट बताना है और पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि वोल्टेज बताना है हर रजिस्टर्स में कितना है। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 रजिस्टर लगे हुए हैं। रजिस्टर किसे कहते हैं? ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ना, ये इसी को रजिस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने ऐसे लगे हुए हैं? 4 लगे हुए हैं, 1 2 3 4। तो इन चारों में हमें बताना है कि इन चारों रजिस्टर में क्या करंट फ्लो हो रहा है और इन चारों रजिस्टर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। हमें यहाँ पर यहाँ कैलकुलेट करके यहाँ पर बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये डायग्राम जो है मैंने बड़ा यहाँ पर थोड़ा और बना दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज जो दी गई है, ये डीसी वोल्टेज दी गई है। देखिए ये डीसी का सिंबल है, ठीक है ना। तो ये जो बड़ी वाली लाइन रहती है इसको प्लस बोलते हैं और ये छोटी वाली इसको लोअर पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है ना। प्लस मतलब हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो सेल जो वोल्टेज दिया गया है डीसी, वो कितना दिया गया है? 10 वोल्ट दिया गया है। सर्किट हमारी क्लोज्ड है, तो जैसे ही 10 वोल्ट सप्लाई दी जाएगी तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा ना, करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो करंट का यहाँ पर डायरेक्शन बनाइए इस तरीके से। करंट फ्लो होगी आई। करंट कितनी फ्लो होगी ये तो हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, 10 वोल्ट सप्लाई लगा हुआ है। तो यहाँ पर इस 10 वोल्ट सप्लाई की वजह से और इन चारों रजिस्टर की वजह से सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है हमें पता नहीं है। हम उसको मान लेते हैं आई। उसके बाद हम यहाँ पर करंट को निकालेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर करंट फ्लो होगी आई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर करंट जाएगा आई, फिर ये करंट इसमें भी जाएगा 4 ओम में। अब इस पॉइंट पर जब ये आई करंट आएगा इस पॉइंट पर, एट पॉइंट, यहाँ पे मैं नाम दे दूँ ए और यहाँ पे मैं नाम दे दूँ बी, ठीक है। यहाँ पॉइंट ई, इस पॉइंट का नाम ए है, यहाँ पॉइंट बी। तो देखिए प्लस से करंट फ्लो हुआ आई, लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद आप देख सकते हैं करंट को 3 पाथ मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे आने के साथ जो भी करंट की वैल्यू होगी यहाँ पर तीनों में डिवाइड हो जाएगा। तो क्या कितना डिवाइड होगा ये भी हमें नहीं पता, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें जो इस करंट जो करंट आई है इसका कुछ पार्ट I1 जिसको मैंने माना है वो 2 ओम रजिस्टर में फ्लो होगा, इसी का कुछ पार्ट इसमें फ्लो होगा, उसको मैं मान लेती हूँ I2। और इसी का कुछ पार्ट जो इसमें फ्लो होगा इसको मैं मान लेती हूँ I3, ठीक है। तो अब ये I1 करंट जो है 2 ओम में जाके फ्लो होगा, फिर यहाँ पर आएगा फ्लो होकर इधर। उसी तरह से I2 करंट इसमें फ्लो होकर इस पॉइंट यहाँ पर आएगा। I3 जो है यहाँ पे फ्लो होगा, इधर आएगा। तो ये तीनों यहाँ पर आके मिलेंगे अगेन, तो ये तीनों मिल जाएंगे, यानी कि यहीं फिर क्या हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये I जो है इसी का ये तीनों पार्ट है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं I = I1 प्लस I2 प्लस I3। हम ये लिख सकते हैं क्योंकि इस पॉइंट पे आने के बाद यही इसी करंट का 3 जो पार्ट है इसमें क्या हो गया? डिवाइड हो गया है। तो हम इस तरीके से ये बना सकते हैं इक्वेशन I = I1 प्लस I2 प्लस I3। लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद ये तीनों करंट यहाँ पर आके अगेन मिल जाएंगे, तो यहाँ पर क्या फ्लो होगा? आई करंट अगेन ये तीनों आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? तीनों जुड़ने का मतलब क्या है? करंट आई फ्लो होगा। तो फिर अगेन जितना करंट यहाँ से निकला है उतना ही करंट माइनस साइड पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर करंट की डायरेक्शन बता दी है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। हम जानते हैं कि इस सर्किट में जो टोटल वोल्टेज दी गई है वो कितनी दी गई है? 10 वोल्ट दी गई है। ये टोटल वोल्टेज है ना। तो अब ये टोटल वोल्टेज जो है इसको मैं क्या लिखूंगी? VT। देखिए VT मैंने यहाँ लिखा है V और ये T मीन्स टोटल। तो ये टोटल कितना दिया गया है? 10 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 4 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज दिया हुआ है। तो उसी तरह से हम ये यहाँ पर जो रजिस्टर लगे हुए हैं इनका हम टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, जिसको कि टोटल रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। हम यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं? देखिए यहाँ पर जो 10 वोल्ट सप्लाई दी गई इसकी वजह से करंट फ्लो हो रही है, सर्किट में करंट आई, यही टोटल करंट है, यही तो टोटल करंट है ना, फ्लो हो रही है। अब ये टोटल करंट जा रही है, सब रेजिस्टेंस में जा रही है, कितना कितना जा रहा है यहाँ मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो टोटल सप्लाई 10 वोल्ट दिया हुआ है। हम यहाँ से जब टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस बोले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस रहेगा, टोटल वोल्टेज ये दिया हुआ है, तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पर सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, मतलब कि ये आई, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आई का मतलब क्या है? ये आई टोटल ही है। जैसे मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं टी लगा दूँ, यहाँ पर मैं अगर इस तरीके से टी लगा दूँ, ये आई टोटल है। देखिए ये आई टोटल, यहाँ पर भी मैं आई, यहाँ पे टी लगा दे रही हूँ सिंबल। ये आपको समझ में आएगा कि आई और टी में टोटल करंट ये फ्लो हो रही है।
ये आपको समझ में आ गया, यहाँ पर मैंने लगा दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और यहाँ VT है टोटल वोल्टेज, ये करंट IT है टोटल करंट। तो टोटल करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो चलिए हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं केवल इतना ही पोर्शन का डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ अलग से। देखिए मैं ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि बायो के भी स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। तो बायो के स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्हें आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैं ये थोड़ा डिटेल में समझा रही हूँ। अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है 2 से 3 मिनट या 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। ये 4 ओम हो गया, ये आपका 2 ओम हो गया, ये 3 ओम है और ये 6 ओम है, ठीक है ना। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हम नहीं बना रहे हैं, अभी हमको यहाँ पर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जिसको कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको समझिए, ये आप देख सकते हैं 2 ओम 3 ओम 6 ओम, आप देख सकते हैं ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं। तो ये तीनों पैरेलल में लगे हुए दिख भी रहा है, आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये पैरेलल कनेक्शन है यहाँ पर। तो पैरेलल में इसका अगर हम टोटल निकालना चाहें, केवल इस पर ध्यान दीजिए, इसका, तो इसका अगर हम निकालना चाहें टोटल रेजिस्टेंस किसका, मैं इतने की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो इसका अगर हम निकालना चाहें तो देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दे रही हूँ। ये पैरेलल में है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, पैरेलल में जब रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तो किस तरह से टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं अगर पैरेलल में रहते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, P मीन्स यहाँ पैरेलल है, ये पैरेलल में है ना, इसलिए मैंने यहाँ P लिखा। तो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, 1 + R1, रेसिप्रोकल होता है सम, 1 + R1 + 1 + R2। यहाँ पे कितने 3 है, तो 1/R1 + 1/R2 अपन 1/R3। इसी फार्मूले से इसका केवल इतने का हम टोटल रेजिस्टेंस जो है निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। 1/RP = 1/R1, ये मान लीजिए R1 है, ये R2, ये R3। तो यहाँ पर R1 कितना दिया 2, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। 1/, ये R2 इसको माना है तो यहाँ पे देखिए 3 दिया हुआ है, 1/, और ये R3 इसको मैंने माना है यहाँ पर 6 लिख दीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 1/RP = देखिए इनका एलसीएम कितना होगा, नीचे डिनोमिनेटर में 6 आएगा, ठीक है। तो 2 3 6, 3 3 प्लस 3 के टेबल में 6 कब आएगा, 2 × 2 = 2 प्लस 6 के टेबल में 6 कब आएगा, 1 × 1 को 1 से 2 करेंगे तो 1 आएगा। 1/RP = ये पूरा जोड़िए तो 6 आएगा, 3 4 5 6, 6/6, तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, 1/RP = 1, और इसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हमें ये तो 1/RP = 1 दिया है ना, हमें RP चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RP जो है 1 से इंटू होगा, तो 1 से इंटू होने पर RP आएगा इक्वल टू ये वाला 1 इससे इंटू होगा तो 1 1 जा 1। तो यहाँ पर देखिए ये RP = 1 और रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं तो यूनिट क्या लगेगी, ओम। तो ये 1 ओम क्या बता रहा है, इसका टोटल रेजिस्टेंस बता रहा है। तो इन तीनों का पैरेलल कनेक्शन में इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 1 ओम, ठीक है। अभी टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे का नहीं निकला, केवल इतने का निकला है। अच्छा, इसका हमने निकाल दिया कितना आया, 1 ओम। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा सर्किट बनाएंगे। ये क्या है, 4 ओम है। अभी हमारा पूरा टोटल रेजिस्टेंस नहीं आया है, देखिए 4 ओम है, यहाँ पे लगाइए, यहाँ पर डायग्राम बनाइए, यहाँ पर ये है 4 ओम और इसका हमने तीनों का निकाल दिया, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, ये आया 1 ओम। तो अब हम ये तीनों ना बनाकर इसके जगह इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आया है वो हम बनाएंगे। वो कितना आया है, यहाँ पे लिखिए RP, ये देखिए RP यही ना है। तो केवल ये एक ही रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाएंगे RP, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 ओम दी हुई है, ठीक है। ये आ गया। तो अब हमारा सर्किट छोटा हो गया ना, पहले ये तीनों अभी साथ में लगा हुआ था लेकिन हमने इनका टोटल निकाल दिया, तो तीनों का टोटल कितना आया, 1 ओम आया। तो जस्ट ये 4 ओम तो अभी बाकी है ना, तो इस 4 ओम के साथ ये केवल ये वाला रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो अब देखिए इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये देखिए एक ही लाइन में लगा हुआ है। तो ये किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला कैसे होता है, टोटल अगर रेजिस्टेंस निकालना है, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हों तो टोटल कैसे निकालते हैं, RS में, यहाँ पे S का मतलब है सीरीज, क्योंकि ये दोनों सीरीज में। तो सीरीज में कैसे निकालते हैं, जो भी जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनको सिंपली ऐड कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 4 ओम, तो 4 प्लस यहाँ पर इसका वैल्यू कितना दिया है, 1, तो RS कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे ये 4 दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, यस। तो ये 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 ओम। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस ये RS जो आया है ना, ये तो दोनों का सीरीज है इसलिए मैंने यहाँ S लिखा है, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या, पूरा टोटल ही रेजिस्टेंस तो है ना। RS = RT = 5 ओम, आपको समझ में आया ना। ये RS क्या है, टोटल ही रेजिस्टेंस है। तो अब हमने यहाँ पर क्या क्या निकाला, अभी टोटल वोल्टेज हमारा कितना दिया हुआ है, BT सर्किट में 10 वोल्ट दिया हुआ है। अभी मैंने RT निकाला कितना 5 ओम। देखिए यहाँ पर ये कहाँ निकाला है मैंने, यस ये देखिए ये जो ये आया है RS, यही RT है टोटल रेजिस्टेंस, ये 5 ओम आया, यहाँ पे लिख दीजिए, ये आ गया। तो V वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम जानते हैं कि V जो होता है IR के बराबर होता है, ये मेन फार्मूला। तो यहाँ से करंट कैसे निकालेंगे, I = V और ये RS के डिवाइड में चला जाएगा, तो करंट निकालने का ये तरीका होता है। तो हम जो करंट निकालेंगे वो हमारा क्या होगा, टोटल करंट होगा ना, वो क्या होगा,
फॉर्मूला बनाइए तो ये हो जाएगा VT अपॉन RT। तो VT कितना दिया हुआ 10 और RT कितना दिया हुआ 5, तो 5 2 10। तो हमारा टोटल करंट कितना आ रहा है 2 एम्पियर। कितना आ रहा है 2 एम्पियर। तो इसका मतलब ये है जब ये चारों रेजिस्टेंस लगे होंगे और यहाँ पे हम जब सप्लाई 10 वोल्ट देंगे तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगी ना, इन सब रेजिस्टेंस की जो टोटल करंट फ्लो हो रही है ना, ये इस सब का इफेक्ट जो पड़ रहा है उसके बाद जो करंट मतलब जो सर्किट में फ्लो हो रही है वो ये है 2 एम्पियर। यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हम यहाँ पे मैं दूसरा डायग्राम यहाँ बना देती हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं बना देती हूँ, ये रहा, ये इस तरीके से दिया हुआ, ये यस, ये देखिए प्लस माइनस ये 10 वोल्ट है। तो कितना करंट फ्लो हो रहा है मैंने बता दिया 2 एम्पियर। देखिए अभी निकाला ना हमने यहाँ पर VT कितना निकाला है, IT हमने यहाँ पर कितना निकाला, IT टोटल करंट 2 एम्पियर अभी कैलकुलेट किया। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ से सेल से 2 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है। और यहाँ पर कितना दिया हुआ था 4 ओम दिया हुआ था, यहाँ पे 2 ओम दिया हुआ है, यहाँ पे 3 ओम दिया हुआ है और यहाँ पर 6 ओम दिया हुआ है इस तरीके से। तो 2 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर इस तरीके से, ठीक है ना। और यहाँ से निकल कितना रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी हमारा जो 2 एम्पियर करंट आ रहा है, हम जान रहे हैं कि ये 2 एम्पियर करंट इस 4 ओम रेजिस्टेंस में भी फ्लो होकर जा रही है, यही करंट जा रही है 2 एम्पियर। तो इस वाले क्योंकि हमें पूछा क्या है कि सारे रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना टोटल कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो हम यहाँ पर तो इसका तो आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, करंट थ्रू, एक तो आंसर हमें मिल गया, करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर्स कितना फ्लो हो रहा है भाई, यही 2 एम्पियर है तो इसमें पास हो रहा है 2 एम्पियर, ये एक तो निकल गया। और वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर, 4 ओम ये क्या है। तो यहाँ पर देखिए करंट भी बताना है, वोल्टेज तो करंट 2 एम्पियर है, वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, केवल इतने पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसमें करंट जा रही है 2 एम्पियर और यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस कितना 4 ओम, ठीक है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूला यही हो जाएगा, V=IR ही होगा, इसे यही फॉर्मूला, ये V=IR ही तो यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर करंट कितना है, इसमें कितना फ्लो हो रहा है 2 और रेजिस्टेंस कितना 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा VI कितना है 2 इंटू और हमारा और रेजिस्टेंस कितना 4, तो ये 4 2 8 वोल्ट। और ये वोल्टेज ड्रॉप हम किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 ओम, तो यहाँ नीचे लिख दीजिए 4 ओम इस तरीके से, छोटा सा 4 ओम, ये V ये कैपिटल V थोड़ा बड़ा बनाइएगा, ये 4 ओम ये बता रहा है कि 4 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 8 वोल्ट। तो देखिए इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 8 वोल्ट, यहाँ पे बना दीजिए इस तरीके से। भाई रेजिस्टेंस है, जब करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, वो कितना हुआ 8 वोल्ट हुआ, ठीक है। अच्छा 2 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, इस पॉइंट पे जब आएगा हमें पता चल गया 2 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो होकर जब इधर इस पॉइंट पे आएगा, तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर रेजिस्टेंस देखिए सब अलग अलग वैल्यू के लगे हुए हैं। तो यही 2 एम्पियर का कुछ पार्ट इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, अब कितना जाएगा वही हमें निकालना है। तो मैंने यहाँ पर क्या माना था, देखिए मेन जो डायग्राम था हमारा, यहाँ पर मैंने इसको I1 माना था, यहाँ पर जो फ्लो हो रहा था I2 और इसको I3। तो यहाँ पे लिख दीजिए पहले आप, ये तो हमें पता नहीं है ना कितना 2 एम्पियर का कितना कितना पार्ट जाएगा, ये तो हमें नहीं पता है। अगर यहाँ पे ये तीनों रेजिस्टेंस सेम होते ना तब तो सेम ही करंट तीनों में फ्लो होती, लेकिन यहाँ पे सब अलग अलग रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो करंट भी अलग अलग फ्लो होगी। ज़्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पर 6 ओम है ना, मैं एक चीज़ और बता दूँ, जैसे 6 ओम में यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो इसमें करंट कम फ्लो होगी, ठीक है। सबसे कम क्या है 2 ओम, तो इसमें ज़्यादा फ्लो होगी, लेकिन कितनी फ्लो होगी वो नहीं पता। तो अब हमको यहाँ पर I1 I2 और I3 यहाँ पर निकालना होगा और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है वो हमें पता चल गया। अब हमको इन तीनों के बीच कितना वोल्टेज ड्रॉप है हो रहा है वो बताना है और ये तीनों करंट बताना है। यही तीनों करंट तो इसमें पास हो रही है ना, तो यही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए यहाँ पर हम ये जानते हैं, एक चीज़ आप जान लीजिए यहाँ पर कि हम जानते हैं कि जब रजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं, अगर पैरेलल में रजिस्टेंस लगे होते हैं तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस तरीके से, तो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ सप्लाई दी गई है, तो अगर पैरेलल कनेक्शन है तो वहाँ पर पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज जो है, वोल्टेज ड्रॉप इज सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर्स। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, अगर रजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं तो सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन करंट डिवाइड
पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, लेकिन करंट जो है डिवाइड हो जाता है। लेकिन सीरीज में क्या होता है, इन सीरीज में क्या होता है, सीरीज में अगर लगा हुआ है इस तरीके से रेजिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ पर रेजिस्टेंस की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो सीरीज में क्या होता है, जस्ट पैरेलल का उल्टा सीरीज में होता है। करंट जो होता है वो सेम होता है, करंट सेम रहता है, बट वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, यहाँ वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये पूरे ये 10 वोल्ट है, यहाँ पर किस पॉइंट पे जा रहा है भाई, ये मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है तो ये एक्स वाई के अक्रॉस ये 10 वोल्ट सप्लाई दी गई है ना, तो ये पूरा 10 वोल्ट इसमें जा रहा है, पूरे में जा रहा है, इसमें सब में डिवाइड हो रहा है ये 10 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए इतना का हमें पता चल गया कि ये 8 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट का 8 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, तो 10 वोल्ट का 8 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो रहा है, तो बचा कितना 2 वोल्ट ना, तो 2 वोल्ट जो है इसके अक्रॉस ही तो ड्रॉप होगा। मैथ लगाइए आप, यहाँ पर 2 वोल्ट इसी में तो ड्रॉप होगा, तभी तो 8 और 2 मिलके 10 वोल्ट बनेंगे भाई। यहाँ पर ये टोटल सप्लाई वोल्टेज दी है ना, ये क्या होगा, इन सब रजिस्टर्स में डिवाइड होगा, लेकिन टोटल निकालेंगे वोल्टेज तो 10 वोल्ट आना चाहिए। तो ये इसका तो हमें पता चल गया कि 8 वोल्ट है, बचा कितना, 10 में से 8 माइनस कीजिए 2 वोल्ट, यानी कि 2 वोल्ट इसमें ड्रॉप हो रहा है। तो 2 वोल्ट इसमें ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसका डायग्राम बनाऊँ, यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, ये इस तरीके से दिया हुआ है। केवल इसके देखिए ये तो 8 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा है, ये 2 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा है, ये पॉइंट मान लीजिए ये है, यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। इस पॉइंट का नाम देखिए मैंने यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे बी दिया है ना, मैं यहाँ लिख दूँ ए और बी। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है, 2 वोल्ट हो रहा है। समझ में आ गया ना आपको। तो ये तीनों पैरेलल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए, तो मैंने बता दिया पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है। ये देखिए 2 ओम 3 ओम में मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, और ये कितना है 6 ओम है, ये देखिए यहाँ पर ये है। तो हमको ये पता चल गया कि 6 ओम के अक्रॉस भी 2 ही वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, 3 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 2 वोल्ट, और ये 2 ओम के अक्रॉस भी कितना ड्रॉप हो रहा है 2 वोल्ट। क्योंकि ये पैरेलल में है तो वोल्टेज सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होगा, तो ये हमें पता चल गया। अच्छा, लेकिन करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमें नहीं पता, तो इसके अक्रॉस I1 फ्लो हो रहा था, इसके अक्रॉस I2 और इसके अक्रॉस I3। हमें ये पता चल गया कि अब इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई 2 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो आप बता दीजिएगा कि 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इस वाले केवल इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 2 ओम लिख दे रही हूँ, 2 ओम। ये 2 ओम क्या बता रहा है, वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस हो रहा है 2 ओम के, तो कितना हो रहा है 2 वोल्ट। करंट हमें इस 2 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो रहा है I1, वो तो हमें पता नहीं है, तो हमें निकालना है, यहाँ पे लिख दीजिए इस तरीके से। और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 2 ओम दिया हुआ है। केवल इतने की बात हो रही है कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है 2 ओम के अक्रॉस, वो कितना है I1, यही हमें निकालना है। लेकिन हमें पता चल गया कि वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है 2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो I1 निकाल लीजिए। I1 क्या होता है, वही मेन फॉर्मूला क्या होता है, I क्या होता है, V/R होता है, इसी फॉर्मूले से निकालना है। तो यहाँ I1 है, V कितना है 2 है, अपॉन R कितना है 2 है, तो कैंसिल। तो I1 कितना आया 1, कट के 1 आया 1 एम्पियर, यानी कि देखिए हमें I1 पता चल गया। I1 कितना हो रहा है इसमें फ्लो, करंट I1 1 एम्पियर इसमें फ्लो हो रहा है, तो हमें I1 की वैल्यू पता चल गई। अब उस तरह से I2 भी निकाल लीजिए, सिंपल है। I2 कैसे निकालेंगे, तो I2 देखिए केवल इतने पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ 3 ओम दिया हुआ है, और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है I2, और इसके 3 ओम के अक्रॉस भी कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 2 ही वोल्ट हो रहा है। तीनों में तो वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट हो रहा है ना, सेम, क्योंकि पैरेलल में लगे हुए, मैंने बता दिया सब आपको डिटेल में। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है 2 वोल्ट। तो यहाँ पर यही मेन फॉर्मूला लगेगा I/V/R। तो V कितना है इसके अक्रॉस 2 है, और R कितना है, R की वैल्यू कितनी दी हुई 3 दी हुई, देखिए यहाँ पर ये 3 दी हुई ना, ये 3 ओम। देखिए डायग्राम मेरा सही नहीं बना है, बस समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे V हमारा दिया है 2, फॉर्मूला यही में लगेगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी 3, तो कितना है 2/3 एम्पियर। देखिए I2 आ गया हमारा। अब उसी तरह से I3 भी निकाल लेते हैं। तो I3 देखिए, आप केवल इस पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। इस 6 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो 2 ही वोल्ट हो रहा है। तो मेन फॉर्मूला लगा दीजिए I/V/R। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V2, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर 6 ओम है, तो यहाँ 6 लिखिए। तो देखिए 2 1 2 2 3 6 कितना आया 1/3 एम्पियर। तो देखिए हमारा I3 भी आ गया। तो देखिए I1 हमारा कितना आया, I1 आया हमारा 1 एम्पियर, I2 हमारा कितना आया
2/3 एम्पियर और I3 कितना आया हमारे पास 1/3 एम्पियर। तो ये I1 I2 I3 हमारा आ गया। अब आपको चेक करना है कि हमने जो अभी वैल्यू जो लेकर आए हैं वो सही भी है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन बताया था ना कि इस पॉइंट पे आने के बाद ये करंट जो है डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यही IT करंट इसी का कुछ पार्ट तीनों में चला जाएगा। तो ये इक्वेशन मैंने बनाया था, IT कितना आया था, ये आया था I1 + I2 + I3। तो देखिए IT भी हमने निकाल लिया, IT हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 2 एम्पियर आया था, ये आया था 2 एम्पियर ना, मैंने यहाँ पे निकाला था, ये देखिए शुरू में। तो इन तीनों को जोड़िए इस इक्वेशन में, यहाँ पर I1 I2 I3 की वैल्यू रखिए, तीनों को जोड़िए, तीनों को जोड़ने पर 2 एम्पियर आ जाएगा इसके बराबर। तो समझ जाइए कि हमने जो करंट की वैल्यू निकाला है वो सही निकाला। तो देखिए I1 कितना 1 प्लस I2 कितना है 2/3 और I3 कितना 1/3। तो IT कितना हो जाएगा 1 प्लस इसका एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, 2 + 1 इसको ऊपर जोड़ दीजिए, नीचे क्या 3। तो IT कितना हो जाएगा 1 प्लस, ये देखिए 3 कैंसिल तो 1 आया, तो 1 लिखिए, तो 2 एम्पियर आ गया ना इसी के बराबर। तो यानी कि हमने जो करंट की वैल्यू निकाली है वो सेम निकाली है। तो हमें हर रजिस्टर और के अक्रॉस वोल्टेज बताना था और करंट बताना था। देखिए इस वाले 4 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था 8 वोल्ट, और करंट कितनी फ्लो हो रही थी इसके अक्रॉस 2 एम्पियर। ये देखिए मैंने सब लिख दिया है यहाँ पर 2 ही एम्पियर। तो ये देखिए 2 एम्पियर यहाँ से निकला, यहाँ फ्लो हुआ, तो इसमें करंट कितनी फ्लो हुई 2 एम्पियर, वोल्टेज ड्रॉप 8 वोल्ट। अच्छा अब इन तीनों को भी बताना है, तो मैंने बता दी इन तीनों में वोल्टेज ड्रॉप सेम हो रहा है 2 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में लगे हुए। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 2 वोल्ट, इसके भी अक्रॉस 2 वोल्ट, इसके भी अक्रॉस 2 वोल्ट। अब इन तीनों में कितना करंट पास हो रहा है, तो I1 इसके अक्रॉस फ्लो हो रहा है, I2 इसके अक्रॉस, I3 इसके अक्रॉस फ्लो हो रहा है। तो मैंने I1 I2 I3 की वैल्यू भी यहाँ पर निकाल दिया है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।